आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसका ध्यान रखें। आज आपसे मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा। दिनांक 25 जुलाई 2021 से श्रावण मास का शुभारंभ हो रहा है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि श्रावण मास अति पवित्र माह है और यह शंकर जी को अति प्रिय है। इस माह में किए गए सारे कर्म लगभग आपको कई गुना ज़्यादा फल देते हैं, खासकर शंकर जी के आराधना से संबंधित। इस बार श्रावण महीने में 4 सोमवार और 4 मंगला गौरी के व्रत यानी मंगलवार पड़ने वाले हैं। इसीलिए इस बार का व्रत भी कठिन होने वाला नहीं है। वैसे तो इस श्रावण महीने में किए गए हर कर्म का फल कई गुना तो मिलता ही है, खासकर दाम्पत्य जीवन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित या जिनका विवाह नहीं हो रहा ऐसे लोगों के लिए यह महीना तो अति उत्तम है और उनके किए गए हर तपस्या का अत्यधिक लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण महीने में माता पार्वती ने शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या रखा था। इसीलिए आज भी माना जाता है कि यदि कुंवारी कन्याएं श्रावण महीने में शंकर जी की पूजा भक्ति करें तो उनको अच्छा पति मिल सकता है। वैसे इस बार सावन महीने में क्या खास होने वाला है उसकी जानकारी पहले आपको दे दूं। सबसे पहले इस बार सोमवार किस किस तारीख को पड़ेंगे तो ध्यान से सुन लीजिए। 26 जुलाई, 2 अगस्त, 9 अगस्त और 16 अगस्त को श्रावण सोमवार रहेगा। जो माता बहनें मंगला गौरी का व्रत करती हैं उनके लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि मंगलवार का व्रत कब यानी मंगला गौरी व्रत कब है, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। 27 जुलाई, 3 अगस्त, 10 अगस्त और 17 अगस्त को मंगला गौरी व्रत है। इस बार अन्य भी अति खास उत्सव और व्रत आने वाले हैं, जिसमें से कुछ खास आपको बता देता हूं। 30 जुलाई को शीतला सप्तमी रहेगा। शीतला सप्तमी जिन क्षेत्रों में चिकनगुनिया आदि का प्रकोप रहता है उस क्षेत्रों में शीतला सप्तमी अत्यधिक मान्य है। इसके बाद कामिका एकादशी 4 अगस्त को पड़ने वाला है। हरियाली तीज 11 अगस्त को और 12 अगस्त को एक अति खास व्रत पड़ने वाला है, दूर्वा गणपति व्रत। जो किसी प्रकार से बुद्धि, विद्या, वाणी आदि में प्रभाव पाना चाहते हैं और इसको परिपूर्ण करना चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो दूर्वा गणपति व्रत भी इस बार 12 तारीख को पड़ने वाला है सावन महीने में। ये भी बहुत खास व्रत है, इसके विषय में आपको फिर अगली वीडियो में बताऊंगा। 13 अगस्त को नाग पंचमी पड़ने वाला है। शायद आप जानते हो और यदि न जानते हो तो आपको बता दूं कि नाग पंचमी पे किए गए काल सर्पयोग के उपाय सर्वाधिक प्रभावकारी होते हैं। चाहे पितृदोष हो, काल सर्पयोग हो, ऐसे योगों का निवारण यदि नाग पंचमी को करवाया जाए या किया जाए तो कई गुना ज़्यादा लाभ देते हैं और लंबी अवधि तक लाभ देते हैं। इसके बाद 15 अगस्त को गोस्वामी तुलसीदास जी का भी जयंती है और उसी दिन अपने भारत का स्वतंत्रता दिवस भी है। इसके बाद 18 अगस्त को पुत्रदा एकादशी है। इसके नाम से स्पष्ट है कि पुत्रदा एकादशी यानी पुत्र के सुख को और बढ़ाने वाला व्रत। या इतना ही नहीं, इसमें अनेकानेक फल मिलते हैं। यह तो एक छोटा नाम है और नाम का अर्थ है। इसके विषय में भी आपको बाद बताऊंगा या अगली वीडियो में बताऊंगा। 22 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। इसी दिन श्रावणी उपाकर भी मनाया जाता है। श्रावणी उपाकर प्राय लोग भूल चुके हैं। उस दिन ऋषि तर्पण, देव तर्पण, पितृतर्पण आदि किया जाता है, उसको प्राय लोग भूल चुके हैं। अब सिर्फ लोग इतना जानते हैं कि रक्षाबंधन है, तो 22 तारीख को रक्षाबंधन है।
एक बात और विशेष, जैसे आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर 11 तारीख को रवि पुष्य का मुहूर्त पड़ा था, वैसे ही 8 तारीख को भी रवि पुष्य मुहूर्त पड़ने वाला है, जो अति खास मुहूर्त है। इसके विषय में आपको पहले ही बता चुका हूं, आप उसका लाभ भी ले सकते हैं। और अन्य भी छोटे मोटे व्रत हैं जो आप अपने आप भी उसको जानते होंगे या उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब इसके बाद आते हैं कि इस श्रावण महीने में क्या क्या खास करने से आपको क्या लाभ मिलेगा। सबसे पहले जो श्रावण महीने में सोमवार का व्रत रखते हैं उनके लिए, यदि प्रति सोमवार आप शक्कर मिश्रित दूध से भोलेनाथ को स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद यदि 111 बिल्वपत्र और साथ में एक एक शमी का पत्र, यानी 111 शमी का पत्र और 111 बिल्वपत्र, यदि ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए चारों सोमवार तक आपने लगातार भगवान शंकर को अर्पित किया तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, यानी सर्व मनोकामना सिद्ध उपाय है यह। इसके बाद जो माता बहनें मंगला गौरी का व्रत करती हैं उसका तो उनको स्वयं विधान पता होगा, और उस विधान के साथ ही यदि हल्दी मिश्रित मिट्टी से पार्थिव बनाकर और उसको बिल्वपत्र के रस से मिश्रित दूध का अभिषेक करें और उसके बाद 111 श्रृंगार सामग्री, जैसे चूड़ी हो सकती है, बिंदी हो सकती है, या कुछ भी आपके सामर्थ्य के अनुसार कोई भी श्रृंगार सामग्री, काजल को छोड़कर किसी भी श्रृंगार सामग्री का 111 की संख्या में पार्वती जी को एक एक करके अर्पित करें। आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित, खासकर यदि पति का अल्पायु का योग है, चाहे आपका वैधव्य योग है, खासकर ऐसे योगों के लिए यह एक बहुत ही रामबाण उपाय होगा। अब आपको बताते हैं कि किस वस्तु के उपयोग से, यानी किस वस्तु से आप शंकर जी का अभिषेक करें तो भिन्न भिन्न मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो सकती हैं। अब आते हैं, आजकल लक्ष्मी के लिए सब परेशान हैं, तो पहले आते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको सावन महीने में किस वस्तु से शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए। आप ये ध्यान रखिए, यदि गन्ने के रस से, आजकल सामान्य उपलब्ध है, गन्ने के रस से यदि आप लगातार श्रावण के महीने में शंकर जी का अभिषेक करते हैं तो आपकी सारी दुख दारिद्रता, खासकर आर्थिक विपन्नता खत्म होकर आप आर्थिक रूप से अति संपन्न हो सकते हैं, और यह लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे अचूक उपाय है। अन्य भी कई उपाय हैं, लेकिन गन्ने के रस से अभिषेक से बेहतर कोई उपाय नहीं है। अब इसके बाद आते हैं, यदि आपको भूमि भवन वाहन चाहिए या ये इच्छाएं आपकी लंबी अवधि से पूरी नहीं हो पा रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, दही और शहद ऐसे घोल लें कि अभिषेक किया जा सके। दही और शहद के बराबर मात्रा मिलाकर यदि आप लगातार श्रावण महीने में शंकर जी का अभिषेक करते हैं तो भी आपके भूमि, भवन, वाहन आदि की संपूर्ण इच्छाएं जल्दी पूरी होगी। अब आते हैं, यदि आप आरोग्यता चाहते हैं, यानी आप अत्यधिक अस्वस्थ रह रहे हैं या बड़े बड़े रोगों से परेशान हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुशोदक यानी कुश से स्पर्श किया हुआ जल, जिस जल में कुश का स्पर्श करा दिया जाता है उसको कुशोदक कहा जाता है। आपको सिर्फ कुशोदक से रुद्र सूक्त का उच्चारण करते हुए या श्रवण करते हुए लगातार श्रावण महीने में अभिषेक करना है और कुछ नहीं करना है। यदि यह आपके लिए संभव नहीं हो तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र का उच्चारण करते हुए भी आप कर सकते हैं। यह भी संभव न हो तो शिव सहस्रनाम इसका उच्चारण करते हुए भी आप या श्रवण करते हुए भी आप अभिषेक कर सकते हैं। यह आपको पूर्णतः आरोग्य प्रदान करेगा, पूर्णतः आप आरोग्य रहेंगे और
आपको बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं, यदि आप पुत्र प्राप्ति की कामना से कोई पूजा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपको काली गाय के शुद्ध दूध से, यानी उसमें जल वगैरह मिश्रित ना हो, यदि आप इससे लगातार 1 महीने अभिषेक करते हैं, वो भी रुद्र सूक्त के साथ, क्योंकि श्रावण महीना है और शंकर जी के लिए रुद्र सूक्त से प्रिय कुछ भी नहीं है, इसलिए रुद्र सूक्त या शिव सहस्रनाम इनके पाठों का श्रवण करते हुए या उच्चारण करते हुए यदि 1 महीना आप काली गाय के दूध से अभिषेक करते हैं तो भी आपकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। इतना ही नहीं, यह उपाय उनके लिए भी लाभदायक है जिनके बच्चे बार बार होके खत्म हो जा रहे हैं या होने से पूर्व भी खत्म हो जा रहे हैं। उनके लिए भी यह एक अचूक उपाय है और उनको इससे पूर्ण लाभ मिलेगा और चमत्कारिक लाभ भी मिल सकता है। इसके बाद आते हैं, यदि आप किसी बड़े रोग से ग्रसित तो नहीं है किंतु बार बार अस्वस्थ हो जाते हैं, ऐसे लोग भी इत्र मिश्रित यानी सेंट स्प्रे सेंट न होकर यदि नेचुरल सेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है, इत्र मिश्रित शुद्ध जल से भी आप यदि आप अभिषेक करते हैं प्रतिदिन तो आपको छोटे छोटे स्वास्थ्य जनित समस्याओं से शीघ्र मुक्ति मिल सकती है। अब आते हैं, यदि पैसे की बचत नहीं हो रही, पैसे का इनकम तो बहुत है किंतु बचत नहीं हो रही है और आपके पैसे बार बार कहीं डूब जाते हैं या फंस जाते हैं, इसके लिए आप क्या उपाय करें। इसके लिए आप घी और शहद इसको मिश्रित कर और इससे शंकर जी का अभिषेक श्रावण महीने में लगातार करें। आपको पैसे की बचत भी होगी और डूबे हुए पैसे वापस भी मिलने लगेंगे। इसके बाद आते हैं, यदि आप, हालांकि संतान प्राप्ति हेतु आपको पहले उपाय बता चुका हूं किंतु एक और उपाय बताता हूं। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए परेशान हैं तो आपको शिव सहस्रनाम से गाय के दूध में घी मिलाकर इसको भी अभिषेक करें तब भी फायदा मिलता है, या शक्कर और जल इसको मिश्रित करके भी अभिषेक करें तब भी आपको अतिशीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। इन सभी के अभिषेक के समय ध्यान रखें, रुद्र सूक्त का उच्चारण या श्रवण जरूर करते रहें। अब चर्चा करते हैं, जो बच्चियां शादी योग्य हैं और उनकी शादी नहीं हो पा रही है तो मनवांछित पति प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें। उसके लिए सबसे आसान उपाय है कि हल्दी और केसर युक्त शुद्ध दूध से शंकर जी का प्रतिदिन अभिषेक करें। आप शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करते हुए भी यह उपाय कर सकते हैं। यह आपको मनवांछित पति के प्राप्ति में बहुत सहयोग करेगा। इसके बाद आते हैं कि भिन्न भिन्न वस्तुओं से आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है। यदि आप शहद से अभिषेक करते हैं तो खासकर आपको टीबी यानी यक्ष्मा जैसे रोगों से शीघ्र लाभ मिल सकता है। यदि आप श्वास रोग से संबंधित हैं तो भी आपको शहद के अभिषेक से अतिशीघ्र लाभ मिलेगा। फेफड़े का संक्रमण भी यदि बार बार होता है या गले का संक्रमण भी बार बार होता है तो भी आपको शहद के अभिषेक से अत्यधिक लाभ मिलेगा। यदि आपके घर में मंदबुद्धि बच्चे हैं, यानी आपको लगता है कि आपके बच्चे का बौद्धिक विकास उचित ढंग से नहीं हो रहा है, तो भी आप शहद के अभिषेक से इसको ठीक कर सकते हैं। यानी आपको श्रावण महीने में लगातार शुद्ध शहद से कोशिश करनी चाहिए कि शुद्ध शहद प्राप्त हो। शुद्ध शहद से लगातार यदि आप श्रावण महीने में अभिषेक करते हैं तो ये सारी समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। अब आपसे चर्चा करते हैं, यदि आप शत्रुओं से, यानी आपको लोग अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं, चाहे केस मुकदमों के माध्यम से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो या सामाजिक रूप से,
किसी प्रकार से भी यदि आप शत्रुओं से पीड़ित हैं, यानी आपके विरोधी आपको अत्यधिक परेशान कर रहे हैं, तो इनसे मुक्ति के लिए शास्त्रोक्त विधान है कि शुद्ध सरसों के तेल से यदि पार्थिव पर अभिषेक किया जाए और उस तेल को प्रवाहित कर दिया जाए या किसी पेड़ में अर्पित कर दिया जाए, तो भी आपको शत्रु बंधन से शीघ्र मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, यदि आप केस मुकदमों का सामना भी कर रहे हैं तो उसमें भी अप्रत्याशित प्रतिफल मिलता है। यानी यदि आपको लग रहा है कि आप हारने वाले हैं, तब भी अप्रत्याशित रूप से आपको विजय श्री प्राप्त हो सकता है। इसके बाद एक और उपाय बताते हैं कि यदि शुद्ध गंगा जल से, यानी बिना जल मिलाए सिर्फ गंगा जल से यदि आप लगातार अभिषेक करते हैं तो अक्षुण पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षुण मतलब जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, यानी आपके बुरे कर्मों को भी प्रभावित करे, उनको नष्ट करे और वह पुण्य लगातार बना रहे, ऐसे पुण्य की प्राप्ति होती है। और ऐसे लोग अपने सारे दैहिक, वाचिक, मानसिक आदि पाप कर्मों से मुक्त होकर उत्तम पद को प्राप्त करते हैं और ऐसे लोग सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद एक और उपाय, यदि आप शुद्ध जल से, सिर्फ शुद्ध जल से लगातार श्रावण महीने में अभिषेक करते हैं तो आपके घर में शांति, एकता, उन्नति, संपन्नता, यानी आप अपने परिवार में जो भी चाहते हैं वह आपको बिन मांगे ही मिलने लगेगा। यानी सिर्फ शुद्ध जल से भी आप श्रावण महीने में लगातार अभिषेक करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में सारे सुखों का आगमन स्वयमेव होने लगेगा और कुछ नहीं, सिर्फ शुद्ध जल से। यह श्रावण महीना और तो सबके लिए खास है, किंतु खासकर उन बच्चियों के लिए तो बहुत ही खास है कि जिनका विवाह नहीं हुआ है या जिनका विवाह होने वाला है। ऐसी कन्या यदि प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के बाद यदि रुद्राक्ष का माला अर्पित करें, रुद्राक्ष का माला सिर्फ पहले दिन अर्पित करना है और उसी को आप बार बार अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष का माला बार बार अर्पित करने से भी जूठन की गिनती में या त्याज्य में नहीं आता है, उसका बार बार प्रयोग आप कर सकते हैं। यानी प्रतिदिन रुद्राभिषेक के बाद भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष का माला अर्पित करें, तब भी आपके विवाह से होने वाली सारी समस्याएं दूर होकर आपका अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि श्रावण महीने में यदि आप सहस्रार्चन करते हैं, क्योंकि अपने धर्मशास्त्रों में सहस्रार्चन का बहुत बड़ा महत्व है और श्रावण महीने में शंकर जी का यदि भिन्न भिन्न वस्तुओं से सहस्रार्चन करते हैं तो आप अमोघ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी आप जिसको सोच नहीं सकते वह फल आपको प्राप्त हो सकता है। तो यदि रुद्राक्ष के दाने से, खासकर 3 मुखी, 7 मुखी या एकादश मुखी, इन रुद्राक्षों से यदि आप भगवान भोलेनाथ का सहस्रार्चन करते हैं, यानी 1008 नामों से एक एक नाम करके एक एक रुद्राक्ष अर्पित करते हैं, तो आपकी समस्त मनोकामनाएं, चाहे धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, यानी जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं, ये वाली उक्ति आपके ऊपर अक्षरशः सत्य होगी। यानी आप जो इच्छा करेंगे वह भगवान भोलेनाथ आपको अवश्य प्रदान करेंगे। यदि बिल्वपत्र से, खंडित बिल्वपत्र न हो और कोमल बिल्वपत्र हो तो और अच्छा है। यानी कोमल बिल्वपत्र से यदि आप सहस्रार्चन करते हैं, यानी 108 शंकर जी के नामों से शंकर जी के ऊपर अर्पित करते हैं एक एक करके, तो आपको स्वास्थ्य से जनित सारी समस्याएं दूर होकर उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यानी अपार धन और उत्तम स्वास्थ्य, यह दोनों लाभ आपको अतिशीघ्र मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं मदार फूल से, यानी अकवन, उसको अन्य क्षेत्रों में अर्क भी कहा जाता है, मदार भी कहा जाता है, मंदार भी कहा जाता है।
यदि मंदार के फूल से यदि आप भगवान शंकर का सहस्रार्चन करते हैं तो क्या लाभ मिल सकता है? मदार का फूल या मदार का पौधा सूर्य का प्रतीक माना गया है, और यदि सूर्य की प्रसन्नता हो गई तो आपको तीनों लोकों में यश, विजय आदि प्राप्त होगी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो तीनों लोक में हो चाहे न हो, आपके वर्तमान जीवन में तो आपको सर्वत्र यश, विजय, कीर्ति आदि का लाभ तो अवश्य मिल जाएगा। तो कोशिश करें मदार के 108 फूलों से शिव जी का सहस्रार्चन इस श्रावण महीने में कम से कम एक सोमवार को अवश्य करें। सहस्रार्चन रोज रोज संभव नहीं है, या तो प्रति सोमवार को कर सकते हैं, न हो तो कम से कम एक सोमवार को तो अवश्य करें। इसके बाद बात करते हैं कि शमी पत्र से यदि आप सहस्रार्चन करते हैं तो क्या लाभ मिलेगा। शमी पत्र भगवान शनिदेव का प्रतीक माना गया है, और यदि शमी पत्र से आप भगवान भोलेनाथ का सहस्रार्चन करते हैं तो चाहे शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, शनि की वक्र दृष्टि हो, यानी यदि शनि ग्रह से आप अत्यधिक पीड़ित हैं, इसके साथ ही चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु, आप इनसे भी यदि प्रभावित हैं या इनके पाप प्रभाव से आप अत्यधिक परेशान हैं, तो यह आपको चमत्कारिक रूप से लाभ देगा। यानी शमी का सहस्रार्चन एक चमत्कारिक उपाय है, इसको अवश्य करिए, यह बहुत आसान भी है। इसके बाद बात करते हैं यदि तुलसी मंजरी, ये ध्यान रखें तुलसी दल भगवान शंकर को नहीं चढ़ता। कोशिश करें तुलसी मंजरी यानी तुलसी का फूल, तुलसी मंजरी से यदि आप सहस्रार्चन करते हैं तो यदि आपके दाम्पत्य जीवन में विस्फोटक स्थिति है, यानी रोज रोज के चिक चिक से परेशान तो हैं ही आप, बात बिगड़कर यदि तलाक तक भी पहुंच गई है, तब भी तुलसी मंजरी का सहस्रार्चन आपके दाम्पत्य जीवन को सुखमय और शांत बना सकता है। इतना ही नहीं, आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभा पाएंगे, जो आपके झगड़ा झंझट का कारण बनता है। तो ध्यान रखें तुलसी मंजरी के यानी तुलसी के फूल से 1008 नामों से सहस्रार्चन करें। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके दाम्पत्य जीवन के सारे कष्ट खत्म हो गए, यानी आप उससे अतिशीघ्र मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि यदि आप मोदक यानी लड्डू से या किसी प्रकार के मीठे पदार्थ से यदि भगवान भोलेनाथ का सहस्रार्चन करते हैं तो आपको क्या फायदा मिल सकता है। मोदक या मीठे पदार्थ भगवान श्री गणेश जी को अत्यधिक प्रिय हैं और वह शंकर जी के पुत्र हैं, तो पुत्र की खुशी में पिता को अत्यधिक प्रसन्नता होती है। तो यदि आप शंकर जी की मूर्ति पे, क्योंकि शिवलिंग पे अर्पित किया गया चीज़ खाने के योग्य नहीं माना गया है, इसमें कुछ मतांतर है, इसीलिए खाने के वस्तुओं का जब भी सहस्रार्चन करें तो कोशिश करें कि शिव पार्वती या शिव पंचायतन यानी शिव जी के परिवार के मूर्ति या फोटो पे सहस्रार्चन किया जाए, ताकि आप उसका उपयोग भी कर सकें। इसमें मतांतर हो सकता है, लेकिन शास्त्रों में मतांतर में यह भी है कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल का पान नहीं किया जाता है या उस पे चढ़े हुए वस्तुओं को भोग नहीं माना गया है। इसमें मतांतर हो सकता है, किंतु कोशिश करें कि जब भी किसी खाद्य वस्तुओं का सहस्रार्चन करें तो भगवान भोलेनाथ के परिवार के फोटो या मूर्ति पर करें। शिवलिंग पर सहस्रार्चन किए गए वस्तुओं का उपयोग न करें तो ही अच्छा है। तो यदि किसी मीठे पदार्थ का आप सहस्रार्चन करते हैं तो आपके घर में यदि आपकी कामना है कि आपके बच्चे IAS, IIT या उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाएं या वहाँ से पात्र बन के निकलें यानी परीक्षा पास करके निकलें, या आपकी इच्छा है कि शिक्षा के सर्वोच्च शिखर पर आपके बच्चे पहुँचें, उनकी बौद्धिक क्षमता अत्यधिक हो, उसके लिए मोदक
या मीठे चीज का सहस्त्रार्चन एक चमत्कारिक उपाय है। इसको अवश्य करिए। आपके बच्चों से संबंधित सारी समस्याएं दूर होकर, खासकर उनकी शिक्षा से जुड़ी समस्याएं अति शीघ्र दूर होकर उनको बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि और अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी और उनको सफलता भी प्राप्त होगा। अन्य भी सहस्त्रों उपाय हैं और एक वीडियो में सब नहीं बताया जा सकता है। जो पहले एकादशी वगैरह का उल्लेख किया है मैंने, उसका आपको विस्तार से जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।